टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान को रोकना खतरनाक हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम रोकने से भड़क सकता है ईरान। पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ईरान। कई न्यूक्लियर एक्सपर्ट की ये राय है। चीन से ईरान का फाइटर जेट सौदा 2015 से फैसलों की फाइलों में अटका था। इसकी दो वजह थी। ईरान ने 2015 में J-10 सीरीज जेट्स में दिलचस्पी दिखाई थी। ईरान 150 J-10 सीरीज के जेट खरीदना चाहता था, लेकिन पेमेंट पर चीन ईरान की बात बिगड़ गई। चीन यूएस डॉलर में सौदे की रकम का भुगतान चाहता था। ईरान ने ऑयल और गैस देकर सौदे के भुगतान का प्रस्ताव रखा था। ईरान पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे और उसके पास नकदी की तंगी थी। हालांकि ईरान ने 2023 में रूस के साथ 150 Su-35 का सौदा किया था, लेकिन रूस केवल 4 जेट ही ईरान को दे पाया। इसीलिए यह सौदा रद्द हो गया और अब चीन ईरानी वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट दे रहा है। उन्नीस के बाद ईरानी वायुसेना प्रतिबंधों के चलते अपग्रेड नहीं हो पाई और अब ईरान इजराइल से बड़ी जंग का बारूदी बंदोबस्त कर रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से अपने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन को अपने नुकसान की लिस्ट दी है। ईरान ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए यूएस इजराइल जिम्मेदार है। यूएन ईरान के हर्जाने की भरपाई सुनिश्चित करे। बड़ी जंग की तैयारी के साथ साथ ईरान ने कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू कर दी है। अरब में इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने मजहब का सहारा लिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को मुआरिबा घोषित करने के बाद ईरान और इराक के शिया धर्म गुरुओं के बीच बातचीत हुई है। इराक के सबसे प्रभावी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र और ईरान के शिया धर्मगुरु अली अल हुसैनी अल सिस्तानी के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अब जिहाद के जरिए जंग छेड़ने वाला है। यानी ईरानी मिसाइलें और शिया प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ सकते हैं।